दोस्तों, एक शादी समारोह चल रहा था और तभी जब लड़की की विदाई का समय होता है और तभी उसी समय कुछ किन्नर आ जाते हैं और वो किन्नर आकर गाना बजाना शुरू कर देते हैं। जो भी वो अपने साथ लेकर आए थे, तबला, ढोलक, मंजीरा, उनको बजाना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद वो नाचना गाना शुरू करते हैं। और जब वो नाचना गाना कर ही रहे थे, तभी उनकी नज़र जाती है लड़के के ऊपर और जैसे ही वो लड़के को देखते हैं, तभी उनको शक होता है कि ये तो हमारी ही कैटेगरी का है। और फिर वो उसकी जाँच-पड़ताल के लिए सोचते हैं कि अगर हमने इसको सीधे कह दिया, तो ये सही नहीं होगा, क्यों ना इसकी जाँच की जाए। उसके बाद वो लड़की के घरवालों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने जो ये शादी की है, वो पहले जाँच पड़ताल की थी सही से या नहीं? लड़की के घरवाले कहते हैं कि हाँ, हमने ठीक प्रकार से ही जाँच की थी। और उसके बाद जो किन्नर थे, वो कहते हैं कि ये हमको लड़का किन्नर लग रहा है, हमारी ही कैटेगरी का लग रहा है। इसलिए हमने आपसे कह दिया कि आपकी लड़की की ज़िंदगी खराब ना हो, इसलिए हम आपको बताने के लिए आ गए। और जैसे ही लड़की के घरवाले इस बात को सुनते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें? तभी उसी शादी में जो कुछ महिलाएँ थीं, वो एक खतरनाक प्लान बनाती हैं और कहती हैं कि अभी कुछ ही समय में इस बात का पता चल जाएगा। और फिर वो जो लड़की की भाभी होती है, उसको तैयार करती हैं, उसको मनाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी नंद की ज़िंदगी का सवाल है। तुम ही इस मसले का हल कर सकती हो कि जो ये आए हुए किन्नर कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। उसकी भाभी कहती है कि मुझे क्या करना है? वो जो औरतें थीं, महिलाएँ थीं, वो कहती हैं कि तुमको जो हम बता रहे हैं, सिर्फ़ ऐसा करो और अभी पता चल जाएगा। जो महिलाएँ थीं, वो कहती हैं कि तुम इस लड़के को, दूल्हे को लेकर एक कमरे में जाओ और उसकी जाँच-पड़ताल अपने तरीके से करो। और दोस्तों, जब वो उसकी भाभी, लड़की की भाभी, उस लड़के को, दूल्हे को लेकर कमरे में जाती है और जब जो खुलासा होता है, सबकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं और सब हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, बहुत ही रोमांचक है और एक सीख देने वाली है, तो इसको ज़रूर पूरा सुनें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, यह है मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद, उसी की ये कहानी है। एक शादी समारोह था, जिसमें लड़की का नाम होता है श्रद्धा और जो दूल्हा था, उसका नाम था पुनीत। जब सारी रस्में तय हो जाती हैं, जब लड़की की विदाई का समय आता है, उस समय कुछ किन्नर की टोली आती है और वो आकर गाना बजाना शुरू कर देते हैं। और जब वो गाना बजाना शुरू करते हैं, सब ठीक चल रहा था। उसके बाद जब उनकी नज़र लड़के के ऊपर जाती है, तो वो सोचते हैं कि ये तो हमारी कैटेगरी का है, ये तो एक किन्नर है। जब उन्होंने उसको चलते, बोलते, बातें करते हुए देखा, तो उनको शक हो गया कि ये तो किन्नर है, हमारी ही कैटेगरी का है। जो किन्नर आए हुए थे, वो 4-5 आए हुए थे और उनमें जो एक मेन थी, उन उसका नाम था सुमन। सुमन कहती है कि यह तो हमारी ही कैटेगरी का है और इस लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, इससे पहले कि हम इस लड़की की ज़िंदगी खराब होने से पहले ही इस सच्चाई का खुलासा कर दें। वो
जो किन्नर थे वो कहते हैं कि अगर हमने अभी सबको बता दिया तो ये क्या पता सही हो या गलत हो, कुछ कह नहीं सकते। इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। और उसके बाद वो देखते हैं कि लड़के का पिता कहाँ पर है। लड़के का पिता कुछ काम के लिए थोड़ी दूर गया था। उसके बाद जब वो लड़के का पिता आता है, तो वो देखते हैं कि लड़के का पिता जब आ रहा था, उसके पास जाते हैं और कहते हैं, लड़के के पिता से कहते हैं कि आपका लड़का शादी कर रहा है, ठीक है, पर घर को सँभालेगा कौन? घर बसाएगा कौन? लड़के का पिता कहता है कि मेरा बेटा ही घर बसाएगा और घर को चलाएगा। किन्नर कहते हैं कि वो तो लड़का है ही नहीं, वो किस प्रकार घर को बसाएगा? लड़के का पिता डर जाता है कि शायद इनको पता चल गया है। उसके बाद लड़के का पिता जल्दी से 2000 रुपए निकालता है और उनको दे देता है कि आपका शगुन हो गया है और आप यहाँ से चले जाइए। उसके बाद किन्नर कहते हैं कि ठीक है, हम तो चले जाएंगे, पर आप जिस लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। लड़के का पिता कहता है, आपको आपका शगुन मिल चुका है, आप यहाँ से चले जाइए और हमारी शादी पूरी हो चुकी है। अब लड़की की विदाई का समय है, हमको भी जाने की मोहलत दें। उसके बाद वो किन्नर सोचते हैं कि अब तो इस बात का खुलासा करना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़के का पिता भी जानता है और लड़का भी जानता ही होगा, तो ये लड़की के घर वालों को धोखा दे रहे हैं। इससे पहले कि ये लड़की की जिंदगी खराब करें, क्यों ना हम इस बात का खुलासा कर ही ले कि लड़का ठीक है या किन्नर है। उसके बाद वो लड़की के घर पर जाते हैं और लड़की के माँ बाप से कहते हैं कि आपने जो ये लड़की की शादी फिक्स की है, रचाई है, वो आपने जांच पड़ताल ठीक तरीके से की थी या नहीं। लड़की के माँ बाप कहते हैं कि हाँ, हमने ठीक प्रकार से ही की थी। तो किन्नर कहते हैं कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। लड़की के माँ बाप कहते हैं कि हमने ही अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखा, लड़का देखा और उसके बाद ही हमने ये शादी फिक्स की और लड़की को भी लड़का दिखाया था। दोनों की रजामंदी के बाद ही यह शादी हमने फिक्स की थी। उसके बाद जो किन्नर थे वो कहते हैं कि आपका जो ये दामाद है, दामाद बनने जा रहा है, वो लड़का ही है ही नहीं, वो तो एक किन्नर है। सब जो भी वहाँ लोग बाग खड़े थे, लड़की के माँ बाप और भी जो भी रिश्तेदार आए हुए थे, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब यही सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी कैटेगरी के लोगों को देखकर ही पहचान लेते हैं और हम यह बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ये लड़का लड़का है ही नहीं, ये किन्नर है। इसका जो बोलचाल है, चलने का तरीका है, बात करने का तरीका है, वो एक किन्नर की तरह है। जो उनमें हेड थी, सुमन किन्नर, वो कहती है कि आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए और इस बात का खुलासा कर लीजिए कि ये लड़का किन्नर ही है। उसके बाद सब सोचते हैं कि इस प्रकार कैसे खुलासा हो सकता है। सब इसी बात में इसी बात से टेंशन में थे कि किस प्रकार हम इस बात का खुलासा करें, कैसे कहें। लड़की की विदाई का समय है, लड़की की जिंदगी भी खराब हो सकती है। अगर एक बार लड़की यहाँ से विदा हो गई तो लड़की के ऊपर भी धब्बा लग जाएगा। उसके बाद जो वहां पर रिश्तेदार आए हुए थे, महिलाएं आई थी, नौजवान औरतें भी थी, वो कहती हैं कि इसका खुलासा एक प्रकार से हो सकता है। तो जो वहां पर लोग थे वो कहते हैं कि किस प्रकार हो सकता है। तब वो महिलाएं कहती हैं कि हमने इसका उपाय ढूंढ लिया है और वो लड़की की भाभी से कहते हैं कि आपके नंद की जिंदगी का सवाल है, तुम ही इस मसले का हल कर सकती हो। और लड़की की भाभी कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है।
मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे सिर्फ बता दीजिए। तब वो महिलाएं कहती हैं कि आपको ये करना है, इस प्रकार करना है। तब जो लड़की के घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। लड़की के विदाई का समय था ही, उसी समय लड़की के जो लड़का था दूल्हा, उसके पास सूचना पहुंचाई जाती है कि आप घर के अंदर आ जाइए, जो कुछ गिफ्ट वगैरह देना है, आपकी विदाई करना है, तिलक करना है, उसकी रस्म निभाने का समय आ गया है। तब वो लड़का अंदर आता है और उसकी भाभी लड़के के पास आकर कहती है कि सबसे पहला गिफ्ट मेरा ही होगा, आपको मेरे साथ कमरे के अंदर जाना होगा। तब वो लड़का कहता है कि ऐसी तो कोई रस्म नहीं होती हमारे यहाँ पर। लड़की की भाभी कहती है कि हमारे यहाँ पर सबसे पहली जो रस्म होती है, जो गिफ्ट देने की, वो लड़की की भाभी ही देती है, और वो भी कमरे के अंदर। तो लड़की की भाभी जो थी, वो दूल्हे को अंदर लेकर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। सभी जो महिलाएं थी, वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी हुई इंतजार करती हैं कि देखते हैं कि इनकी बात सच निकलती है या झूठ। जब वो लड़की की न भाभी कमरे के अंदर लेकर जाती है और फिर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देती है। दूल्हा कहता है कि ये आप क्या कर रही हो? लड़की की भाभी कहती है कि हमारे यहाँ पर ऐसे ही कुछ रीति रिवाज हैं जो आपको करने होंगे। उसके बाद लड़की की जो भाभी थी, वो कुछ उसके साथ छेड़खानी शुरू करती है, कुछ शरारतें शुरू करती है, पर वो लड़का कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और वो जैसे का तैसा ही ऐसा ही बैठा रहता है। लड़की की भाभी उसके अंगों पर हाथ फेरती है, उसको बहलाती फुसलाती है, उसको छेड़ती है, पर लड़का जो दूल्हा था, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था। वो ऐसे का ऐसा ही बैठा था। लड़की की भाभी ने जब सारी जांच पड़ताल कर ली, उसके बाद अपने कपड़े वगैरह ठीक करती है और बाहर रोती हुई आती है और कहती है कि हाँ, जो ये कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। यह सब सच है। उसके बाद वो लड़की की भाभी अपनी नंद के पास जाती है और उसके गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि श्रद्धा दीदी, आपकी जिंदगी खराब होने वाली थी। जो आपका दूल्हा है, वो एक किन्नर है, वो लड़का है ही नहीं। उसके बाद श्रद्धा भी रोने लगती है और तब जब यह बात जो लड़के के परिवार वाले थे, उन तक पहुंचती है, और उसके बाद जो लड़की के घर वाले थे, वो सबको घेर लेते हैं और लड़के को भी कमरे में बंद कर देते हैं, और लड़के दूल्हे के पिता को और जो भी उनके साथ थे, 10-12 आदमी, उनको भी वो चारों तरफ से घेर कर कमरे में बंद कर लेते हैं। और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को आने के बाद उनसे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है कि ये हमारी लड़की की जिंदगी खराब कर रहे थे। और उसके बाद जो लड़के से पूछताछ की जाती है, वो कहता है, पुलिस लड़के से पूछताछ करती है, तो वो कहता है कि मैं तो शुरू से ही एक किन्नर हूँ, पहले भी मेरी शादी हुई थी, वो भी दुल्हन जो थी, लड़की थी, वो मुझे 10-5 दिन रहकर छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मैंने पिताजी से मना किया कि मेरी शादी मत करो, पर इन्होंने एक नहीं मानी और मेरी शादी श्रद्धा के साथ दोबारा फिक्स कर दी, दूसरी शादी भी फिक्स कर दी। मैंने इनसे काफ़ी बार मना किया, पर इन्होंने मेरी नहीं मानी और इस बात का अब खुलासा हो ही गया है। तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ? यह सब किया-धरा मेरे पिताजी का है। उन्होंने ही मेरी ज़बरदस्ती शादी की है। और तब पुलिस आती है और फिर जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, वो कहते हैं कि तुम झूठ बोलकर हमारी लड़की से शादी कर रहे थे अपने किन्नर लड़के से, जो लड़का है ही नहीं, और हम तुम सबको जेल भेजेंगे और जो भी खर्चा हुआ है शादी में, वो तुमको चुकाना होगा। तब लड़के का पिता अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता है और पैसों का बंदोबस्त करता है। जब उनका फैसला होता है,
2 लाख रुपए में उनका छुटकारा हो जाता है। लड़के का पिता कहता है कि इस जो पुनीत का भाई है छोटा, उससे आप लड़की की शादी कर दीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। तब लड़की के परिवार वाले कहते हैं कि आप यहाँ से समय से चले जाइए, नहीं तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे परिवार में कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, वो जो बारात आई थी, दूल्हा आया था, दूल्हे के परिवार वाले भी वहाँ से चले जाते हैं और उनका फैसला हो जाता है, रज़ामंदी हो जाती है कि 2 लाख रुपए में सारा कुछ निपटा दिया जाता है। उसके बाद ऐसे में जब शादी टूटती है, ऐसी घटना घट जाती है, तो कोई ना कोई वहाँ पर ऐसा होता ही है कि एक शादी टूटने के बाद कोई ना कोई लड़का वहाँ पर मिल ही जाता है कि उस लड़की से शादी करने के लिए, और यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तब लड़की की जो भाभी होती है, श्रद्धा की जो भाभी थी, वो अपनी नंद से पूछती है कि अगर तुमने किसी से प्यार किया है अपनी ज़िंदगी में, तो तुम बता दीजिए और हम तुम्हारी शादी उसी लड़के से कर देंगे। तब वो लड़की कहती है, श्रद्धा कहती है कि मैं बता तो दूँगी, पर आप उस लड़के से शादी करो या ना करो, ये मुझे नहीं पता। लड़की की भाभी कहती है कि मैं सबको मना लूँगी, तुम एक बार सिर्फ़ मुझे बता दीजिए। तब जो श्रद्धा लड़की थी, दुल्हन थी, वो कहती है कि भाभी, मैं आपके भाई से ही प्यार करती थी और वो भी मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। आज भी हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं। आप अगर शादी कराना चाहते हैं, तो अपने भाई से करा दीजिए। लड़की की भाभी को खुशी होती है और फिर वो अपने जो सास-ससुर थे, उनके पास जाती है। कहती है कि मम्मी और पापा, आप जो श्रद्धा दीदी हैं, उनकी शादी मेरे भाई से करा दीजिए। इसी में सबकी भलाई होगी और शादी भी निमट जाएगी। उसके बाद जो लड़का था वो, जिससे श्रद्धा प्यार करती थी, वो भी शादी में आया हुआ था और दोनों की शादी करा दी जाती है। उसके बाद दुल्हन की विदाई हो जाती है और शादी भी पूरी हो जाती है। श्रद्धा भी अपने ससुराल चली जाती है, अपनी भाभी की भाभी बनकर उसकी भी शादी हो जाती है और श्रद्धा की जो भाभी थी, वो भी खुश थी और श्रद्धा के जो माता-पिता थे, वो भी खुश थे कि उसकी शादी टूटी नहीं। ठीक ही हुआ कि उस लड़के से उसकी शादी नहीं हुई और बाद में उनको पछताना होता। और फिर उसके बाद वो सब जो किन्नर आए हुए थे, उनको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आपकी ही वजह से आज हमारी लड़की की ज़िंदगी खराब होने से बच गई। तो किन्नर कहते हैं कि हमने तो सिर्फ़ ये इसलिए किया कि आपकी लड़की की ज़िंदगी खराब ना हो, उस पर धब्बा ना लगे, इसीलिए हमने ये सब किया। हमारे भी दिल में इंसानियत है। और फिर सब अपने-अपने घर को चले जाते हैं। लड़की की विदाई हो जाती है और लड़की भी अपने ससुराल चली जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की वीडियो देख सकें। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार।